आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है आपको, यानी मानव श्वसन तंत्र कहते किसे हैं। मानव श्वसन तंत्र में आ जाएंगे सबसे पहले हम श्वसन अंग के बारे में। बोलेगा श्वसन अंग का निर्माण किस किस से होता है। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, पहला क्या हुआ, नासिका छिद्र हुआ। मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या इसे बोलते हैं लैरिंग्स, स्वर यंत्र क्या लैरिंग्स। उसके बाद श्वास नली या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया तथा फेफड़ा यानी कि लंग्स मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। यानी मानव में श्वसन अंग क्या क्या मिलकर कहलाते हैं। तो आंसर आएगा नासिका छिद्र, दूसरा स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर मनुष्य में श्वसन अंग का निर्माण करती हैं या फिर श्वसन अंग कहलाती हैं। आपको सिंपल लिख देना है। पूछेगा कि मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर क्या कहलाता है। तो आंसर आएगा श्वसन अंग कहलाता है या श्वसन अंग का निर्माण करता है। हम आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, तो हम मतलब मुख से नासिका से क्या लेते हैं, नासिका वसन से लेते हैं, नासिका छिद्र यानी से नासिका छिद्र से श्वसन लेते हैं। तो फिर जाता है स्वर यंत्र, फिर यानी ग्रसनी में जाता है। तो ग्रसनी में यानी यहाँ जो होता है कंठ के पास लबलबी, कंठ के पास जो लबलबी होता है वहाँ पर दो छिद्र होता है, उसमें दो छिद्र होता है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। उसके ठीक नीचे होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी श्वास नली। और ट्रैकिया किस आकार का होता है, लोहा का जो क्वाइल है और उसमें ऐसे ऐसे रिंग के तरह बना होता है, मतलब इस आकार का होता है ट्रैकिया, ऐसे ऐसे ऐसे। एक प्रकार से ये सी टाइप का हड्डी होता है, ये सी आकार का हड्डी हुआ। इस मतलब एक ऐसा हड्डी होता है जो बहुत, इसको एक प्रकार से आप हड्डी कहिए, हड्डी है, ये थोड़ा लचीला होता है। अगर मान लीजिए ये नहीं रहेगा और बाय द वे यानी कभी कभार क्या हो गया, बोलता है गाँव की भाषा में हल्लक सूख गया, अगर हल्लक सूख जाए तो क्या होगा, बैठ जाएगा। और इसमें नहीं लगा हो तो यही चिपक जाएगा। तो अगर ये चिपक गया तो गया जयराम जी की। तो ये चीज़ आपस में क्या होने देता है, चिपकने नहीं देता है। जो सी आकार का होता है हड्डी, एकदम लचीला हड्डी होता है, यही ट्रैकिया कंठ में। तो ये चिपकने नहीं देता है ताकि श्वास नली चिपके नहीं। और ये जो मतलब जिससे हम सांस लेते हैं उसको बंद कर दे तो मेरा आवाज़ लेना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आवाज़ मतलब आवाज़ नहीं दे पाएंगे। तो ट्रैकिया आप समझ गए होंगे। ट्रैकिया फिर ऐसे ही कट करके आते हैं, ऐसा ऐसा। फिर अपना ये फेफड़ा मिल जाता है, फेफड़ा में ब्रोंकियोल्स के बारे में, ब्रोंकियोल्स होता है। फिर मतलब सब उसी अपन आपस में मिलकर क्या करते हैं, श्वसन तंत्र के निर्माण करते हैं। आगे अपना श्वसन अपना होता है। श्वसन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब हम श्वास लेते हैं तो हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को लेता है और हम चुपचाप लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूरा शरीर फैला देता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा शरीर से क्या करता है, लेकर के अपना फेंक देता है, बाहर कर देता है। और ऑक्सीजन को फिर से मतलब क्या करता है, अंदर खींच लेता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसको ऑक्सीजन से भी यानी हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन मतलब क्या, जो जिसके चलते खून का रंग भी क्या होता है, लाल होता है। पूछेगा ब्लड का रंग लाल किससे चलते होता है, तो हीमोग्लोबिन के चलते। ये जो हीमोग्लोबिन है इसका काम है क्या, O2 को पूरा शरीर में पहुंचाना और CO2 को खींचकर पूरा शरीर से क्या कर देना, बाहर कर देना। लेकिन कभी कभार क्या है, CO आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी मतलब जनरली धुआं, गाड़ी का धुआं या चाहे जो धुआं वगैरह है उसमें पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे यानी सबसे ज़्यादा तो प्यार इसको है, मतलब किसको, हीमोग्लोबिन को सबसे ज़्यादा प्यार है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ही मिलता है पूरा कोशिका, शरीर का प्रत्येक कोशिका में ब्लड के थ्रू पहुंचा जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का खून है, उसके खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो पहुंचा देता है। लेकिन कभी कभार धुआं जब हम लेते हैं तो इससे भी ज़्यादा खोजता रहता है ये हीमोग्लोबिन, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये पूरा शरीर में पहुंचा जाता है। अगर ऐसे अगर होगा तो सांस लेना बंद हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो कभी कभार होता है, अगर कोई ज़्यादा स्मार्ट लड़का हो और कोई कम मतलब दो स्मार्ट लड़का हो, लेकिन थोड़ा मतलब जो लड़का मान लो किसी का शादी सेट हो रहा है, तो शादी जो सेट हो रहा है तो मान लो कोई दो स्मार्ट लड़का है, स्मार्ट में जिसका शादी होने वाला है या शायद देखने के लिए आया है वो थोड़ा कम स्मार्ट है, लेकिन उसका जो पार्टनर है, फ्रेंड है, ज़्यादा स्मार्ट है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो वहीं पर आगे वाला आदमी को मतलब दिल में बैठ जाता है वो, अरे बगल वाला लड़का बहुत स्मार्ट है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, दूरी बना के रखो तभी काम होगा। तो इसको ज़्यादा प्यार है इससे, लेकिन इससे भी ज़्यादा कभी कभी टपक जाता है ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये पूरा शरीर में अपना फैला देता है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड से इसलिए बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट, तो क्या जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र
बहुत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता बहुत कम होती है। ये घ्राण क्षेत्र जो है यानी सुगंध लेने की क्षमता है सबसे ज़्यादा कुत्ता बिल्ली यानी मतलब जंतु में होता है। कुत्ता बिल्ली ये सब जो है इस सब में बहुत ज़्यादा घ्राण क्षेत्र होता है। बिल्ली को आप देखिए, कहीं आप मुर्गा बनाइए या मटन बनाइए या चिकन बनाइए या मछली बनाइए, उसको पता चल जाता है। उसको पता लग जाता है कि आज फलाना आंगना में बना है, फलाना आंगन में बना है मीट। कहीं ना आपको दिखेगा भर दिन, लेकिन आप मीट बनाइए या मछली बनाइए पहुंच जाएगा। फिर डॉग को भी देखिए, डॉग को भी वही होता है, वो पहुंच जाता है। तो इस सब का सूंघने का क्षमता क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। आदमी का सूंघने का क्षमता थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है नासिका वैष्म अंदर की ओर ग्रसनी। नासिका वैष्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। नासिका वैष्म जो है अंदर की ओर ग्रसनी में, ये बताए थे ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, यहाँ पर जाके कंठ द्वार के में खुल जाता है नासिका वैष्म। फिर नेक्स्ट है ये ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे स्वर यंत्र में खुलती है। यही स्वर यंत्र को बोलते हैं, अगर हम दबा देंगे तो मेरा आवाज़ नहीं निकल पाता है, यानी इसी को जब हम दबा देंगे तो मेरा आवाज़ निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। स्वर यंत्र जो हुड्डी की तरह होता है यहाँ कंठ, तो ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलता है, स्वर यंत्र में खुलती है। स्वर यंत्र यानी लाइडिक्स पीछे की ओर श्वास नली में खुलती है। फिर ये जाके कहाँ खुल जाती है, श्वास नली ट्रैकिया। अभी हम बताएं ट्रैकिया के बारे में, यानी ट्रैकिया जो ऐसे करके होता है और उसमें सी आकार की हड्डी होता है, और हड्डी नहीं रहेगा तो वही चिपक गया तो गया, जान से गया, इसीलिए उसमें ये खुलता है स्वर यंत्र कहाँ, पीछे की ओर श्वास नली में। फिर आगे है श्वास नली या ट्रैकिया की लंबाई बताते हैं कि बताया है यहाँ पर श्वास नली या ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होते हैं। यानी ट्रैकिया पूछे या श्वास नली पूछे, उसका लंबाई होता है 11 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास होता है यानी डायमीटर होता है 16 मिलीमीटर यानी mm होता है। तो आपको श्वास नली की अगर लंबाई पूछे तो 11 सेंटीमीटर बताइए, यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिए। तथा इसका व्यास पूछे यानी डायमीटर पूछे तो 16 mm होता है यानी मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स यानी कि फेफड़ा के बारे में। लंग्स यानी कि फेफड़ा, मनुष्य के दोनों फेफड़ा में करीब 3 × 10⁸ वायु कोष पाया जाता है। पूछेगा कि मनुष्य के दोनों फेफड़ा में कितना वायु कोष पाया जाता है, तो 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। पूछेगा कि मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग कितना वर्ग फीट सतह मतलब जगह उपलब्ध होता है, तो इसमें 400 से 800 फीट क्या होता है, वर्ग सतह उपलब्ध होता है अंदर में। आगे हम बता दें फेफड़ा के बारे में, तो फेफड़ा मतलब जस्ट लाइक जैसे आप गाड़ी का टायर देखिए, तो टायर के अंदर ट्यूब होता है, तो टायर क्या है, थोड़ा हार्ड है, तो हार्ड है ना टायर, तो टायर सुरक्षा किसको प्रदान करता है, ट्यूब को। ट्यूब बहुत कॉमन है, ठीक उसी प्रकार मतलब फेफड़ा भी होता है वक्ष गुहा में। तो वक्ष गुहा यानी प्रकार के टायर की तरह काम किया, और वक्ष गुहा के अंदर होता है फेफड़ा। तो अगर उस ऊपर से कोई एक जोर से दबा भी दिया, एक फाइट मार भी दिया तो उतना असर नहीं करता है, लेकिन अगर डायरेक्ट चले जाए तो बहुत कॉमन होता है, आदमी मर जाएगा। तो आगे ये बता चुके हैं। फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। बता दिए वक्ष गुहा एक प्रकार के मतलब जैसे टायर होता है ट्यूब का, ठीक उसी प्रकार का होता है। और उसी में मतलब अगर टायर में अगर फट जाएगा कब, टायर मतलब टायर क्यों बर्दाश्त करता है, उसमें टायर होता है। टायर में अगर हवा दीजिए, टायर अच्छा है तो ट्यूब भी मतलब चलेगा थोड़ा लॉन्ग टाइम तक। तो यहाँ फेफड़ा मनुष्य के वक्षगुहा में होता है स्थित। पूछेगा कि फेफड़ा मनुष्य के कहाँ स्थित होता है, तो आंसर आएगा वक्षगुहा में। हाँ, फेफड़ा किस तरह होता है, तो फेफड़ा होता है 2 स्पंजी, मतलब फेफड़ा 2 टाइप का होता है। फेफड़ा कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का है, मतलब देखने के तौर पर हम बात कर रहे हैं, 2 प्रकार ने यहाँ पर देखने के तौर पर। यानी मतलब फेफड़ा 2 मतलब 2 यानी पहला स्पंजी और दूसरा गुलाबी थैलीनुमा रचना है। यानी फेफड़ा का 2 रचना है, एक स्पंज के तरह, स्पंज ऐसे दबाइए दब गए, ऐसे छोड़िए, फिर अपना जितना मतलब जिस आकार में उस आकार में आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं स्पंज। स्पंज गेंद आप लोग देखे होंगे। तो स्पंजी और गुलाबी रंग का होता है, थैलीनुमा रचना है। नेक्स्ट, यह हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। और फेफड़ा किस गुहा मतलब गुहा में स्थित होता है, तो आंसर आएगा प्लूरल गुहा में स्थित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आखिर प्लूरल गुहा क्या क्या होता है उसके बारे में। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है। आवरण मतलब परत यानी लेयर। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण यानी परत, या इसको लेयर बोलो, लेयर होता है, जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट है फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस पाया जाता है। हाँ, म्यूकस का काम समझिए आप।
म्यूकस नाक में भी पाया जाता है। म्यूकस एक प्रकार के पूछा जाए म्यूकस का काम क्या है, तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे अगर नाक में मतलब आप धूल कहीं जाते हैं तो धूलकण पड़ता है, तो धूलकण नाक के अंदर बाल होता है, अगर बालकण जिस धूलकण को इतना छोटा है कि मतलब नहीं रोक पाया, तो नाक के अंदर पाया जाता है म्यूकस। यानी यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यह उसको मतलब आराम से पकड़ लेता है, यानी उसमें अपने अंदर क्या करता है, चिपका लेता है, और बाद में आप खैंची के तौर पे ऐसे नाक में घुसाते हैं और फिर बोलता है ले भाग, फिर उसको फेंक देते हैं। तो म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। और इसके बारे में हम बताए भी थे कि म्यूकस बड़ी आंत में भी पाया जाता है, जो इसका काम है यानी क्या, मल को चिपचिपा प्रदान करना, इसका काम है मल को चिपचिपा प्रदान करना, यानी म्यूकस एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ है। तो फेफड़ा और प्लूरल के बीच म्यूकस पाया जाता है, जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप जिस रूप में उसी रूप में लौटने से होने वाले घर्षण, यानी जो घर्षण होता है, जब मतलब ऐसे आपको चीज़ ऐसे फैला फिर आया, फैला फिर आया, फिर फैला फिर आया, इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो घर्षण अगर यहाँ पर चिपचिपा कोई लगा होगा, इससे कोई पदार्थ, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही जो मतलब जिन्हें होगा तो बार बार ऐसे ऐसे होने से क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा, यहाँ पर खराबी आ जाएगा पूरा। इसलिए इसमें म्यूकस आ जाता है, चिपचिपा पदार्थ, ताकि घर्षण न हो पाए, यानी फ्रिक्शन न हो पाए। तो घर्षण को कम करता है कौन, यही म्यूकस। पूछेगा सीने में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो सीने में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। वक्षगुहा के पक्ष भाग में, हाँ पूछेगा या डायाफ्राम के बारे में। वक्षगुहा के पक्ष भाग यानी पीछे में, वक्षगुहा के पीछे में एक गुंबद जैसे रचना होती है, देखने में लगेगा गुंबद के आकार, गुंबद जैसे रचना होती है, जिससे डायाफ्राम कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। अब आएंगे हम बात करेंगे ये पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होता है, तो आंसर आएगा विसरण क्रिया से होता है। पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है, यानी जड़ से भी श्वसन होता है, तना से भी होता है, और पत्तियों से भी श्वसन होता है। आगे हमने बता दिया है कि पौधे में पत्ती से भी श्वसन होता है, तो पत्ती में पाया जाता है रंध्र, जिस रंध्र के द्वारा पौधा क्या कर लेता है, अपना सांस ले लेता है। फिर पौधा का तना हुआ, तना या उसको कड़ा आवरण पूरा, जो मतलब कोई ज़्यादा मतलब लॉन्ग एज का पौधा है, उसमें तना होता है, मतलब एक कोई पौधा है, ऐसे आप समझिए ये पौधा है, इसका जो तना इस पर ऐसे पपरा की तरह होता है, तना चढ़ा, कड़ी त्वचा इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, कड़ी त्वचा, यानी कड़ी त्वचा से भी क्या करते हैं, सांस लेता है। तो पौधा तना में क्या पाया जाता है, वातरंध्र, उस वातरंध्र के द्वारा भी सांस लेता है। और आगे जड़, पौधा जड़ के मूल रोम के द्वारा भी क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट बताया है पुराने जड़ों में मूल रोम नहीं पाया जाता। जितना भी अगर पुराना जड़ कोई हो गया है तो उसमें मूल रोम नहीं पाया जाता है। पुराने जड़ों में क्या नहीं पाया जाता है, तो मूल रोम नहीं पाया जाता है। पौधे की जड़ों में लंबे समय तक जल के जमाव से पौधा मर जाते हैं। अगर कोई भी पौधा है उसको आप लंबे समय तक पानी दीजिए जड़ में, तो पौधा क्या करेगा, वो मर जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव हो पाएगी जब सूर्य का प्रकाश होगा। आप ये कभी नहीं, इसको हमेशा जहन में या दिमाग में बैठा के रखिएगा कि धूप यानी एकदम कड़ाका धूप रहेगा या तेज धूप रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, नहीं, दिस इज मतलब ये गलत थॉट है, ऐसा थॉट कभी नहीं आना चाहिए। मतलब प्रकाश का मतलब हुआ जैसे हम अगर रात हो गया तो रात होता है तो बिना लाइट जलाए हम किसी वस्तु को या कोई पदार्थ को नहीं देख पाते हैं। लेकिन वही धूप नहीं भी उगा है, जैसे ठंडी का मौसम में देखिएगा आप, धूप नहीं भी उगा है, तभी अगर हम रूम में जाते हैं, रूम अगर खुला है, खिड़की खुला है, विंडो खुला है, तो दिखाई पड़ता है चीज़। तो चीज़ अगर दिखाई पड़ता है तो उसको बोलेंगे प्रकाश है। तो प्रकाश अगर आ रहा है इसलिए हम कोई चीज़ को देख पाते हैं। तो प्रकाश अगर आ रहा है तो उसमें पौधा अपना आराम से खाना बना लेगा। तो यही होता है प्रकाश। और मतलब बता दिए उसको, धूप में जरूरी नहीं है धूप होगा, यानी सूर्य का प्रकाश जरूरी है। नेक्स्ट